Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahvish Ramzan from 4th year PharmD IPS UAS. I'm a member of Science Literature Wing of UAS Science Club. You are watching IELTS series and I will cover IELTS listening. Already I have given 2 lectures. They were about the basics of IELTS listening and I covered section 1 and section 2. Today is the 3rd lecture of IELTS listening and in this I will cover section 3. Let's start. Section 3 के अंदर 10 questions होते हैं. IELTS listening में Yes, वालेकुम अस्सलाम. जी. May I continue? Yes, sure. जी, thank you. IELTS listening के अंदर टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और इसके जो है वो 4 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन के अंदर जो है वो 10-10 क्वेश्चंस होते हैं. तो सेक्शन 3 के अंदर भी 10 क्वेश्चंस हैं और ये कन्वर्सेशन होती है बिटवीन 2 to 3 स्पीकर्स. मतलब 2 या 3 लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं और ये एजुकेशनल जो है वो सिचुएशन के अंदर होती है कन्वर्सेशन. मतलब कि एजुकेशनल सिचुएशन का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होती है. एक टीचर और 2 स्टूडेंट्स के बीच में हो सकती है, एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच में हो सकती है, टीचर्स के बीच में हो सकती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में हो रही है डिस्कशन या ये कन्वर्सेशन तो वो इस तरह से हो सकती है कि स्टूडेंट जो है वो किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो अपने टीचर के पास आते हैं उनको दिखाने के लिए, उनसे कुछ जो है वो गाइडलाइन लेने के लिए. तो इस तरह से लाइक अ ट्यूटोरियल और लाइक अ सेमिनार. सेक्शन 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है देन सेक्शन 1 एंड 2. जैसे जैसे सेक्शन ज़्यादा होते जाते हैं सेक्शन 1 to 2 to 3 to 4 तो जो डिफ़िकल्टी है वो इंक्रीज़ होती जाती है. सेक्शन 1 इसलिए सबसे आसान होता है और सेक्शन 4 जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है. तो इसलिए जो सेक्शन 3 है वो भी डिफ़िकल्ट है देन सेक्शन 1 एंड 2. और ये टेस्ट जो है वो सेक्शन 3 जो है वो असेस क्या करता है कि हम किसी भी कन्वर्सेशन को, किसी भी डिस्कशन को फॉलो कर सकते हैं. अगर हम किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम क्या उसको फॉलो कर सकेंगे और इस डिस्कशन में, उनके डिस्कशन में वो जो फैक्ट्स, रीजंस और आइडियाज़ बताएंगे कि हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं और स्पीकर का जो है वो ओपिनियन क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है वो हमें समझ आता है कि नहीं. और स्पीकर्स का एटीट्यूड ये कि स्पीकर्स आपस में एग्री कर रहे हैं या फिर डिसएग्री कर रहे हैं. और अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जो डिस्कशन है उसके अंदर एग्री या डिसएग्री का वर्ड ही यूज़ करें. फॉर एग्जांपल वो इस तरह से नहीं कहेंगे कि आई एग्री विद यू या आई डिसएग्री विद यू. उनकी बातों को सुन के हम ये एनालाइज करेंगे कि उन्होंने एग्री किया है या फिर उन्होंने डिसएग्री किया है. इसके बाद है ये जो आइल्स लिसनिंग है इसके अंदर 7 तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, और ये मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बताए थे. मैं यहाँ पे बस उनकी नेम्स बता रही हूँ. फॉर्म और नोट्स और फ्लो चार्ट कंप्लीशन, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन, लेबलिंग अ डायग्राम और मैप, क्लासिफिकेशन, मैचिंग. अब रैंडमली ये 7 क्वेश्चन जो है वो किसी भी आइल्स के लिसनिंग सेक्शन में आ सकते हैं. इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में कवर किए थे. फॉर एग्जांपल मैचिंग, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लेबलिंग अ डायग्राम, मैप और ये फॉर्म और नोट्स वाला भी. तो जो सेक्शन 3 है इसके अंदर मैं सेंटेंस कंप्लीशन और क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रही हूँ. अब ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस कंप्लीशन है और क्लासिफिकेशन वो मैंने सेक्शन 3 में डिस्कस किया है तो वो बस सेक्शन 3 में ही आएगा, वो किसी भी आइल्स के सेक्शन में आ सकता है. रैंडमली ये 7 क्वेश्चंस आइल्स के किसी भी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए और उनको समझने के लिए कि क्वेश्चंस भी हमें समझ आ जाए, क्वेश्चंस का पैटर्न भी समझ आ जाए और सेक्शंस भी समझ आ जाए, इसलिए जो है वो क्वेश्चंस को मैंने सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर सेक्शन में सॉल्व करते जाएं और क्वेश्चंस की भी समझ लगती जाए और सेक्शंस का भी पता चलता जाए. तो इस लेक्चर में सेंटेंस कंप्लीशन और क्लासिफिकेशन. सेंटेंस कंप्लीशन होगा कि एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें क्या कहते हैं जो मतलब एक फिल इन द ब्लैंक होगी. उसके अंदर वो जो ब्लैंक है वो स्टार्ट में हो सकती है, मिडल में हो सकती है और एंड पे भी हो सकती है और हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उस ब्लैंक को फिल करना है. फॉर एग्जांपल अगर इंस्ट्रक्शंस में कहा है कि एक वर्ड में आंसर लिखना है तो हम एक वर्ड में ही लिखेंगे, हम एक वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिख सकते. अगर हम एक वर्ड का आंसर लिखना है और हम 3 या 4 वर्ड्स में लिख देते हैं
तो हमारा आंसर गलत कंसीडर होगा। अगर चाहे हमने आंसर 3-4 लफ्ज़ में भी सही लिखा हुआ है और एक वर्ड वाला आंसर भी ठीक है और 3 से 4 वर्ड वाला आंसर भी ठीक है, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस में ये कहा हुआ है कि आपने एक वर्ड में आंसर लिखना है, तो हमने एक वर्ड में ही लिखना है। अगर हम ज़्यादा वर्ड्स में लिख देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो वर्ड लिमिट जो है वो दे सकते हैं, ज़्यादातर 1 वर्ड की होती है, 2 वर्ड की और 3 वर्ड्स तक जो है वो होती है वर्ड लिमिट। और ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस में बताई जाती है। वर्ड्स इन सेम फॉर्म एज यू हियर, जो वर्ड हमने एग्जैक्टली ऑडियो में सुना है हम उसी को ही जो है वो लिखेंगे अपने आंसर शीट पर, और उसका जो है वो कोई भी सिनोनियम या कीवर्ड नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो आउटस्टैंडिंग लफ्ज़ सुना है ऑडियो के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में हमने आउटस्टैंडिंग लिखना है, ठीक है, कि दैट स्टूडेंट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग। कोई जो है वो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रही हैं, एक टीचर जो है वो किसी को बता रहा है कि दैट स्टूडेंट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग, तो हम क्वेश्चन पेपर पे भी इसी तरह से सेंटेंस आया हुआ है कि दैट स्टूडेंट वाज वेरी, आगे फिल इन द ब्लैंक है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सीलेंट नहीं लिखेंगे, जो ऑडियो में हमने सुना है वही हम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद सेंटेंसेस ऑन क्वेश्चन पेपर है पैराफ्रेज। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और जो ऑडियो के अंदर जो स्पीकर्स सेंटेंसेस बोल रहे हैं उनके मीनिंग सेम होंगे, लेकिन जो उनके जो एग्जैक्टली वो वर्डिंग सेम नहीं होगी। एग्जैक्ट वर्ड्स वही वाले यूज़ नहीं किए होंगे ऑडियो के अंदर जो सेंटेंसेस में लिखे हैं, बल्कि उनका जो है वो मीनिंग सेम होगा और थोड़े से यानी कि वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और उसके बाद जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हमने करनी, ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी। इसके बाद है कि जब हम मैविश, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ आप अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो, जो आपने पहले फर्स्ट 2 लेक्चर में ये बताया था, ये जो सेंटेंस कंप्लीशन और ये वाला है पैराफ्रेजिंग के अलावा जो यूज होता है। क्या क्या यूज़ होता है? सेंटेंस कंप्लीशन आपने कहा ना कि कोई भी सेक्शन में सेंटेंस कंप्लीशन भी आ सकता है और पैराफ्रेजिंग भी आ हाँ सकती है। तो आपने फर्स्ट सेक्शन में क्या बताया था, थोड़ा सा वो ओवरव्यू दे दें। हाँ मैं बताती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में ना मैंने बताया था कि लिसनिंग टेस्ट की उसकी टाइमिंग वगैरह बताई थी, 30 मिनट्स का होता है। लिसनिंग स्ट्रेटजीज बताई थी। मैंने बताया था कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 का थोड़ा थोड़ा सा बताया था, ठीक है। जो सेक्शन 1 होता है ना वो भी कन्वर्जेशन होती है। जो सेक्शन 1 और 2 होते हैं ना वो नॉन एकेडमिक होते हैं, यानी कोई भी जो है ना वो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी जो है ना वो लाइब्रेरी में जो है ना वो 2-4 लोग आपस में बात कर रहे होंगे, तो यानी नॉन एकेडमिक टॉपिक्स होंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एकेडमिक होते हैं। एकेडमिक का मतलब है कि यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं इसके अंदर, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर। लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर कोई भी लोग हो सकते हैं और जनरल और एवरीडे टॉपिक्स होते हैं। सेक्शन 1 जो है वो कन्वर्जेशन होता है। कन्वर्जेशन जो है वो 2 या 3 लोगों के अंदर जो है वो डिस्कशन को कहते हैं। सेक्शन 2 जो है ये टॉक होती है। और जो सेक्शन 3 होता है ये भी कन्वर्जेशन होती है। जो सेक्शन 2 है ना उसमें एक ही इंसान बात कर रहा होता है, और सेक्शन 4 में भी इसी तरह है कि एक ही इंसान बात कर रहा है। सेक्शन 2 और जो सेक्शन 4 है ना वो मोनोलॉग्स हैं, कि एक ही जो अच्छा अच्छा। इंसान है वो बात कर रहा होता है सेक्शन 2 और सेक्शन 4 के अंदर। लेकिन जो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 है उसके अंदर डिस्कशन होती है। और सेक्शन 1 और 2 नॉन एकेडमिक होते हैं और सेक्शन 3 और 4 जो है वो एकेडमिक होते हैं। और 7 क्वेश्चंस होते हैं जो कि रैंडमली आइल्स लिसनिंग के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। और होता क्या है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 है, और हर सेक्शन में जो है वो हमें एक ऑडियो सुनाई जाती है। उसके बाद जो है वो हमें कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं क्वेश्चन पेपर पे, उन क्वेश्चंस का हमने आंसर देना होता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो 7 तरह के हो सकते हैं, जो कि मैंने अभी भी बताए थे कि एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन, कोई भी मैप बनना होगा उसको हमने लेबल करना होगा, कोई क्लासिफिकेशन होगी, कोई मैचिंग हो सकती है, और जो है वो कोई फ्लो चार्ट हो सकता है, कोई शॉर्ट नोट्स टाइप हो सकते हैं, और कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे बैंक में जाएं तो वो क्या कहते हैं फॉर्म फिल करना है, या फिर
किसी जो है वो एडमिशन के लिए जाएं कहीं पे तो फॉर्म फिल करने, तो इस तरह से। ठीक है, समझ आई? अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने बताया कि 7 टाइप्स के ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्यूज, हाँ क्लासिफिकेशन, शॉर्ट नोट, फॉर्म फिल, और कौन सा, दो और कौन से? हाँ, लेबलिंग अ डायग्राम और मैप। लेबलिंग अ डायग्राम और और मैप। मैथ, ठीक है। मैचिंग। मैचिंग, ठीक हो गया, डन है। अब समझ आ गई, थैंक यू। वेलकम। आगे चलूँ मैं? यस यस श्योर। तो हर सेक्शन के अंदर जो है वो हमें एक ऑडियो सुनाई जाएगी, ठीक है। अब सेक्शन 3 के अंदर भी हमें ऑडियो सुनाई जाएगी। ऑडियो सुनने से पहले हमने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ऑडियो सुनने से पहले हमने क्या करना है, जब हम ऑडियो सुन रहे होंगे तब हमने क्या करना है, और ऑडियो सुनने के बाद हमने क्या करना है। तो ऑडियो कोई भी ऑडियो हमने सुनी है उससे पहले हमने इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है कि इसके अंदर जो है वो कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं आंसर के अंदर, 1 2 3 कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं। और जब हम हमें चाहे वो हर ऑडियो से पहले चाहे वो क्वेश्चंस पढ़ने के लिए भी टाइम दिया जाता है। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसमें से जो कीवर्ड्स होंगे उनको हम पेंसिल से हाईलाइट कर लेंगे, उनको अंडरलाइन कर लेंगे, और जो कीवर्ड्स हैं उनके फिर सिनोनियम सोचेंगे, और कीवर्ड्स उनके सोचेंगे, उनके सिनोनियम सोचेंगे कीवर्ड्स के, कि यहाँ पे जो कीवर्ड है वो ऑडियो के अंदर उसका जो है वो क्या सिनोनियम यूज़ हो सकता है वो हम सोचेंगे। उससे जो है वो हमें टॉपिक के बारे में मज़ीद हमें जो है वो क्लैरिफिकेशन होगी। और ये क्योंकि मैं सेंटेंस कंप्लीशन डिस्कस कर रही हूँ तो इसमें जो ब्लैंक होगी, जो गैप होगा, उससे आगे और पीछे वाले वर्ड्स को भी हम देखेंगे और खुद से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद हमें ऑडियो में क्या सुनाया जाएगा, ठीक है। ये ऑडियो से पहले हम खुद ही उसका जो है ना वो अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कीवर्ड्स अच्छा यही हैं। ब्लैंक के अंदर जो है वो आगे पीछे कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो ब्लैंक के अंदर क्या आ सकता है, कोई टाइम तो नहीं आ सकता, कोई अमाउंट तो नहीं आ सकेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो बिल की बात हो रही है तो जो है वो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई अमाउंट है। अगर किसी के अराइवल की बात हो रही है, अराइवल का वर्ड आया हुआ है, तो हम ऐसा गैस लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आगे कोई टाइम आया हो। तो हम जो है वो ऑडियो के अंदर वो चीज़ है वो सुनने के लिए तैयार होंगे कि यहाँ पे जो है वो ये टाइम आ सकता है या अमाउंट आ सकती है। और हम चाहे उसको ग्रामेटिकली भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी उसको जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी जगह का नेम हो सकता है, अगर जो है वो किसी प्लेस की बात की हुई है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी जगह का नाम भी हमें सुनाया जा सकता है इन ऑडियो। फिर अच्छा महवेश, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि हम अगर जो है सपोज के हम वो करते हैं, हम जो है ना वो लिसनिंग, हमें हमें 30 मिनट्स टोटल इस लिसनिंग के मॉड्यूल को मिलते हैं ना, हाँ और हर 40 क्वेश्चन होते हैं और 4 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के 10 क्वेश्चन होते हैं। आई एम राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। 30 मिनट्स के बाद ना तो 10 मिनट मजीद भी होते हैं। 10 मिनट के अंदर जो है ना वो हमने क्वेश्चंस को ट्रांसफ़र करना होता है आंसर शीट पे, वो अलहदा से होते हैं 10 मिनट। लेकिन जो ऑडियो वाला हिस्सा होता है, 4 ऑडियोज हमें एक ही मतलब के ट्रैक होता है ऑडियो का, और उसी के अंदर हम 4 ऑडियो सुनते हैं। और वो कितने ड्यूरेशन की होती हैं, मतलब वो हाँ, एग्जैक्टली 30 मिनट्स की होती हैं जो नहीं 4 नहीं 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 लिसनिंग नहीं, हम सुनते हैं? 4 ऑडियोज है ना, 4 ऑडियोज। पूरे जो 4 सेक्शंस है ना लिसनिंग के, उसके अंदर एक ही ऑडियो ट्रैक होगा, ठीक है हमारे सामने। यानी कि जो ऑडियो होगा, ऑडियो ट्रैक एक ही होगा, और उसी पे 4 रिकॉर्डिंग्स हम्म। चलेंगी, ठीक है, 1 बाय 1। उसके अंदर जो है ना वो मतलब एक ही पर्सन होगा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, लेकिन ऑडियो के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे। फॉर एग्जांपल कोई डिस्कशन हो रही है तो उसमें कोई और होगा, मोनोलॉग में कोई और होगा। डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। तकरीबन तकरीबन जो है ना वो 6-7 मिनट की, इतने की तो हाँ हाँ। एक होती है तकरीबन।
अच्छा, एक ऑडियो होती है ट्रैक जो कि 30 मिनट्स की होती है हाँ, एग्जैक्टली। 30 मिनट का और होता उसमें है। 4 सेक्शन है। हाँ, और उसमें एक चारों इंस्ट्रक्टर होता चारों है। ऑडियोस उसी एक ऑडियो के अंदर ही होती हैं, ऐसे समझ लो। चारों जो ऑडियोस हैं, अच्छा। हाँ, उस एक के अंदर ही होती हैं। वो एक ही चल रही होती है और और हम क्वेश्चंस को जो है वो पढ़ रहे होते हैं और उसके आंसर्स लिखते हैं साथ साथ। मतलब लेकिन साथ वो, साथ लिखते हैं ना हम? हाँ, साथ साथ ही लिखते हैं हम आंसर। वो जो है वो ऑडियो से पहले अच्छा। बताती है कि अब ये सेक्शन 1 है, आप इसके क्वेश्चंस पढ़ें, फिर उसकी ऑडियो चलती है, फिर हम उस, और जब ऑडियो चल रही होती है हम उसके आंसर साथ साथ लिख रहे होते हैं। फिर ऑडियो के बाद थोड़ा सा वो टाइम देती है, कुछ सेकंड्स का, 30 सेकंड्स का। ऑडियो के अच्छा, बाद, और एक ऑडियो जो है, एक ऑडियो जो है वो 6 to 7 मिनट्स की होती है। हाँ, तकरीबन। और हम साथ साथ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, है ना? नहीं नहीं, हम हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर होता है और एक अलहदा से आंसर शीट होती है। तो मैं एम कैट वाला याद है कि एक हमारे पास वो कॉपी अलहदा से होती है क्वेश्चंस की, और हमारे पास बबल शीट अलहदा से होती थी। तो बबल शीट को तुम जो है वो हाँ ट्रांसफर शीट समझ लो। क्वेश्चन पेपर पे हाँ। भी हम जो है वो, जब ऑडियो हम सुन रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर पे भी हम अपने आंसर जो है वो लिखते जाते हैं। ऑप्शन ए बी सी लिखते जाएंगे, या जो भी वर्ड है, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, वो हम हम्म। क्वेश्चन के सामने लिखते जाएंगे। ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही साथ साथ ही। फिर अलहदा से एंड पे हमें 30 मिनट्स के अलावा जो 10 मिनट मिलेंगे एंड पे, उसको कहते हैं ट्रांसफर टाइम। उसमें हम जो अपने आंसर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर से ट्रांसफर करेंगे आंसर शीट पे। सही है। अच्छा, आप समझ आई। मैंने एक्चुअली पहले 2 लेक्चर नहीं ना मैंने सुने हैं। अच्छा, लेकिन सही। मैं ना आज ही सुन के, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं असाइनमेंट कल तक सबमिट करवाऊँ। हाँ हाँ, ज़रूर, और कोशिश इंशाल्लाह। करूंगी कि तुम्हारी भी देखूं, अस्मा की भी देखनी है तो तुम्हारी भी लिसनिंग वाली देख लूंगी, मुझे आइडिया हाँ, अच्छा हो जाएगा। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आज जो है वो ज़रूर उसको अपलोड कर दूँ। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तुम करा रही हो। मेरी अम्मी कह रही है तुम बहुत अच्छा है ना, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आपकी अम्मी को मेरा सलाम चलो कहना। आगे। हाँ हाँ जरूर। और अम्मी कहती है इसकी आवाज़ बहुत मीठी है, मज़ा आता है सुन के। अच्छा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। प्लेजर। अच्छा चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ हाँ। अच्छा। मीटिंग का टाइम तो नहीं एंड होने वाला? नहीं नहीं, इसका कोई टाइम नहीं है मेरे ख्याल ओके। से। अच्छा चलो, ये गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पे थी मैं बिफोर लिसन पे, उसके बाद है जब हम ऑडियो सुन रहे होंगे वाइल लिसन। अच्छा, जब हाँ जब जो हमने कीवर्ड्स पेंसिल से हाईलाइट किए होंगे ना, जब भी ऑडियो चलेगी उससे पहले हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसके लिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए वो हार्डली 30 सेकेंड या 20 सेकेंड थोड़ा सा टाइम देता है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, उसके बाद ऑडियो शुरू होती है, ठीक है। जब हमने थोड़ा सा टाइम मिला था तब हमने हाईलाइट कर लिया था कीवर्ड्स को, उसके सिनोनियम सोचे थे। और जब हम ऑडियो सुन रहे हैं तो हमने सिनोनियम्स को भी याद रखना है कि हमने ये सिनोनियम सोचे थे। अब फॉर एग्जांपल जैसे जैसे जो है वो एक मैंने एग्जांपल दी थी पिछली दफ़ा, स्पोर्ट्स एडवाइज़र। अगर जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एडवाइज़र, ठीक है, कि दैट पर्सन इज़ अ स्पोर्ट्स एडवाइज़र, और ऑडियो में हमें सुनाई दिया है कि दैट पर्सन इज़ अ स्पोर्ट्स काउंसलर, ठीक है। या इस तरह से भी हो सकता है, ऑडियो में इस तरह से भी हो सकता है कि दैट पर्सन एडवाइजेज अबाउट स्पोर्ट्स। अगर हमने क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर पे अगर एडवाइज़र का लफ्ज़ है, ठीक है, और हमने एडवाइज़र का खुद से काउंसलर सिनोनियम सोचा हुआ है, तो जब हम ऑडियो सुन रहे होंगे तो हमें जो है वो एडवाइज़र भी याद होगा और काउंसलर भी याद होगा। तो ये ना हो कि हम बस ऑडियो उसको एडवाइज़र सुनने के चक्कर में रहें और इतनी देर तक वो काउंसलर कह के तो बस आगे निकल जाए। तो हमने सिनोनियम सोचे होंगे तो हमें जो है ना इसका फ़ायदा होगा। सही है। फिर जब हम सिनोनियम, यस ठीक है, सही है। और जो हम वर्ड सुनेंगे ऑडियो के अंदर वही हमने लिखना है उसमें गैप के अंदर। और स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक का भी ख्याल रखना है क्योंकि उसके मार्क्स कटेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अगर हाँ हमें 1 to 3 वर्ड लिमिट दी हुई है कि हमने 1 to 3 वर्ड मतलब ईच क्वेश्चन के लिए रखने हैं, हाँ तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ये होगी ना कि हम एडजेक्टिव अगर आ रहा होगा तो हम एडवर्ब लिख दें,
हम इस हाँ तरह कर दें, ये वाली मिस्टेक होगी। हाँ, इस तरह से हो सकता है कि हम सिंगुलर प्लूरल की भी मिस्टेक कर सकते हैं। या तो हम्म। ये अगर उसने बोला है अगर उसने पेन बोला है तो हम पेन्स लिख दें, अगर उसने चाहे वो टेबल बोला है तो हम टेबल्स लिख दें, इस तरह की भी मिस्टेक कर सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी मिस्टेक हो सकती है, वो ग्रामर मिस्टेक हो जाएगी। ओके ओके ठीक है। कि मेरी स्लाइड आगे नहीं जा रही, एक मिनट, मैं ना रिकॉर्डिंग पॉज करके तो फिर मैं इसको देखती हूँ। ओके। अच्छा जी, इसके बाद है लिसनिंग के बाद हम क्या करेंगे। लिसनिंग के बाद हम अपना पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे कि वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं। अगर वो जो है वो उसमें हमें कोई मिस्टेक नज़र आ रही है, ठीक है, तो मिस्टेक की दो रीजंस हो सकती हैं कि या तो वो ग्रामेटिकली गलत है या फिर हमने सही से सुना ही नहीं वो लफ्ज़, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस ये था, द डैश इन द क्लासरूम्स आर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स एंड लेक्चरर्स। स्टूडेंट और टीचर चाहे वो क्लासरूम में क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया टेबल, ठीक है, लेकिन जो ऑडियो थी उसमें स्पीकर ने बोला होगा टेबल्स, ठीक है, टेबल्स बोला लेकिन हमने गलती से टेबल लिख दिया, तो सिर्फ एक एस ना लगाने की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी कि हमने सही से सुना ही नहीं। और दूसरा ये हो सकता है कि उसने बोला टेबल्स एंड फर्नीचर्स, ठीक है। अब टेबल भी बोला है, टेबल्स भी बोला है, फर्नीचर भी बोला है, लेकिन जो फर्नीचर है वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे फर्नीचर नहीं आ सकता। इसके बाद ये था सारा सेंटेंस कंप्लीशन का। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है ना, वो वो किसी भी सेक्शन में आ सकती है, लेकिन इट ऑफन कम्स इन सेक्शन 3। किसी सेक्शन में भी आ सकती है, लेकिन सेक्शन 3 में भी अक्सर ये आ जाती होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी, यानी बॉडी ऑफ द क्वेश्चन होगी, उसके बाद दो चीजें होंगी। वो दो चीजें क्या होंगी, एक होगा फीचर्स, ठीक है, दूसरा होगा कैटेगरीज। अच्छा, जो फीचर्स है इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, वर्ड्स होंगे और फ्रेजेस हो सकती हैं। फीचर्स असल में जो है वो क्वेश्चंस होंगे, हमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है 3, तो क्वेश्चन 31 से लेकर 36 तक हो सकते हैं, 35 तक हो सकते हैं, 34 तक हो सकते हैं। स्टेटमेंट हो सकती हैं, वर्ड हो सकती हैं, फ्रेजेस हो सकती हैं। फिर इसके बाद है इसके बाद जो है वो कुछ ऑप्शंस भी हमें दिए होंगे, कैटेगरीज या ऑप्शंस, और वो लेबल होंगे एज लेटर्स ए बी सी लेटर, और आगे वो उसका ऑप्शन लिखा होगा। और हमने क्या करना है, ये जो ऑप्शंस और कैटेगरीज हैं इसका जो इसको उसके फीचर के आगे लिखना है, जिससे भी वो रिलेट कर रहा होगा। और पूरा ऑप्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है वो लेटर ए बी सी लिख देंगे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम तो कम होता है, तो बस यही लिख देंगे हम, लेटर ए बी सी। अगर इसको एग्जाम्पल से जरा कर दो हाँ, तो। वही एग्जाम्पल है इसकी आगे। ठीक। अच्छा, इसके बाद है एग्जाम्पल इस स्लाइड के बाद है, ठीक है। यहाँ पे एक दो और बातें हैं कि जो ऑप्शन हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है वो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो लेटर्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, ऑप्शन हैं, वो सिर्फ 3 हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हैं, तो जो एक जो ऑप्शन है वो ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। और जो कैटेगरीज हैं, जो ऑप्शन है वो सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है तो सारी जो ऑप्शन है वो लोगों के नेम्स ही होंगे। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो सारी जो है वो लोगों के नंबर ही होंगे। अगर कोई होटल का नेम है तो सारे होटल के नेम ही होंगे। अगर कोई वेबसाइट है तो सारे ऑप्शन वेबसाइट्स के ही होंगे, इस तरह से। और एक और यहाँ पे पॉइंट ये कि जो यहाँ पे होते हैं फीचर्स, जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस का ऑर्डर सेम होगा, जैसे जैसे ऑर्डर चल रही होगी तो उसी तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर्स मिलते जाएंगे। लेकिन जो कैटेगरीज हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो उस ऑर्डर में नहीं होंगे, वो आगे पीछे होंगे, लेकिन क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो सेम होगा।
फिर ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे है हु इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग रीजंस। ये है हमारे पास क्वेश्चन स्टेम है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन हैं एडवर्ड, डेविड, बोथ एडवर्ड एंड डेविड। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, कैटेगरीज है ये। और ऑप्शन ए में पर्सन का नेम है, ऑप्शन बी भी पर्सन है, ऑप्शन सी भी पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पे हमारे पास क्या है, फीचर्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 21, 22, अब आइल्स के अंदर जो है वो लिसनिंग में 40 क्वेश्चन हैं। सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1 से 10, सेक्शन 2 11 से 20, सेक्शन 3 21 से 30 और सेक्शन 4 होगा 31 से 40। इसलिए कि सेक्शन 3 है तो इसकी नंबरिंग भी मैंने जो है ना ये 20s वाली रखी है। तो ये इसके जो है वो रीजन लिखी नहीं है कि कौन जो है वो अफेक्ट हुआ था बाय द फॉलोइंग रीजन। और यहाँ पे तो चलो जितने ऑप्शंस हैं उतने ही क्वेश्चंस हैं, उतने ही फीचर्स हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे 3 है, लेकिन ये जो यहाँ पे फीचर्स हैं यहाँ पे 5-6 भी हो सकते हैं और 2-3 भी हो सकते हैं। तो ये थी क्वेश्चन स्टेम, ये थी ऑप्शंस है उसकी कैटेगरीज। और ये जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 21 फॉर एग्जांपल इरेशनल बिलीफ, ठीक है। ऑडियो में हमें सुनाया जाएगा कि एडवर्ड वाज अ पर्सन हु पोजेसेस इरेशनल बिलीफ, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन ए को इधर इसके आगे जो है वो ए ऑप्शन लिख देंगे, सही है, इस तरह से। इसके बाद है बिफोर लिसन। ये जो दूसरी है फीचर्स वाली, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ऑडियो सुनना है हाँ फीचर्स वाली, और इसमें हमने ऑडियो सुनना है। और जैसे डेविड पोजेस इरेशनल बिलीफ, हाँ तो हम इसमें ऑप्शन लिख देंगे सामने हाँ कि हाँ एडवर्ड ने बोला है या डेविड ने बोला है हाँ हाँ। क्वेश्चन या 21 के जिसका जो वो सामने, पोजेस कर है। हाँ 21 के सामने उसका हाँ ऑप्शन लिख देंगे। और ऑडियो में हमें पहले 21 का आंसर मिलेगा, फिर हमें 22 का आंसर मिलेगा। अनक्लियर गोल्स, फॉर एग्जांपल ऑडियो में इस तरह से हो सकता है कि बोथ डेविड एंड एडवर्ड हैड अनक्लियर गोल्स, तो हम इसके आगे ऑप्शन सी लिख देंगे। लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ऑडियो में हमें पहले 21 का आंसर मिलेगा, फिर 22 का मिलेगा, फिर 23 का, इसी ऑर्डर में होंगे आंसर्स। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आगे पीछे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 21 का आंसर ए है तो इसका सी हो सकता है, इसका बी हो सकता है। ये जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में फिट आ सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इनका ऑर्डर और जो ऑडियो के अंदर इनके बताए जाने का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, सही है। सही है, ये प्रैक्टिस करके ना सही हो जाएगा हाँ और इंशाल्लाह। मजीद क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसी की ऑडियो भी मैंने रखी है एंड पे, वो भी सुनेंगे। फिर है बिफोर लिसन के इसको क्लासिफिकेशन की जो है, इसको सुनने से पहले हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले टास्क पढ़ेंगे, ये जो सारा था ये टास्क था। इसके बाद हम इसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फिर हम जो हम ऑडियो सुनने से पहले हमें जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, उसमें हम ये करेंगे, कैटेगरीज फीचर्स पढ़ेंगे और दोबारा से देखेंगे और खुद से प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी किससे मैच हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल थी, तो अगर तो टॉपिक हमें समझ आ रहा है तो हम खुद से ये जो ऑप्शंस है इसको जो है वो क्वेश्चंस के आगे खुद ही से फिट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वो कहाँ कहाँ पे फिट आ सकते हैं। और जब हम ऑडियो सुनेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पे तो चलो इतना नहीं गैस हो रहा, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उसमें जो है वो हमें जो है वो पता चल रहा होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, हु लाइक्स टू स्टडी इन द फॉलोइंग लोकेशन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसमें से जो हु है हमारे पास वो है, हु हमारे पास है कैटेगरीज, और जो लोकेशंस है वो हमारे पास शो कर रहा है फीचर्स को। तो ये जो है जो कैटेगरीज है, ओनली जॉन, ओनली पास्टर, बोथ जॉन एंड पास्टर, ये हैं कैटेगरीज। और इसको जो है वो हु से उसने बताया हुआ है। और जो फीचर्स हैं लोकेशंस, अगर एक लोकेशन है लाइब्रेरी तो लेक्चर थिएटर भी लोकेशन है। ये पर्सन का नेम है, जॉन पास्टर भी पर्सन का नेम है, जॉन एंड पास्टर ये दोनों पर्सन का नेम है। तो ये सारे जो है वो नेम्स हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट हो सकती हैं जो क्वेश्चंस हैं, मतलब यहाँ पे तो चलो एक प्लेस है, दूसरी भी प्लेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। फीचर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे ये सेम चीज़ें होंगी।
ओके सही है, समझ आ रही है। सही, मैं आगे चलती हूँ। कैटेगरीज थी और फीचर्स थे। इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन की ऑडियो सुन रहे होंगे, मतलब अगर क्वेश्चंस में क्लासिफिकेशन आई है और हमने इस ऑडियो को सुन रहे होंगे सेक्शन 3 के अंदर, तो हमने इसमें ये देखना है कि अब ये जो है वो कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन में 2-3 लोग बात कर रहे हैं, तो हमने ये रिकग्नाइज करना है कि एक टाइम पे कौन बात कर रहा है, कौन सा स्पीकर एट अ टाइम बात कर रहा है, और उस स्पीकर को हमने फॉलो भी करते जाना है साथ साथ। और हमने जो है वो जनरल क्वालिटी, उसकी जो स्पीकर की जो वॉइस क्वालिटी है उसको भी नोट करना है कि वो हाई है या लो है। अगर हम स्पीकर की क्वालिटी को, वॉइस क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं कि वो हाई है या लो है, तो उससे भी हमें इसको फॉलो करने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल जनरली मेल्स की आवाज़ थोड़ी सी जो है वो हाई हो सकती है और फीमेल की आवाज़ थोड़ी लो हो सकती है इस तरह से। या बच्चे की आवाज़ है तो उसको जो है वो हमें समझ आएगा कि कोई जो है वो बच्चा बात कर रहा है, कोई बड़ा है तो हमें जो है वो समझ आएगा कि कोई बड़ा बात कर रहा है। इसी तरह जो है वो मेल और फीमेल की आवाज़ जो है वो, उसको भी हम नोट कर सकते हैं कि ये मेल की आवाज़ है, ये फीमेल की आवाज़ है। और मतलब ये जो सारी चीज़ें, इसको, इससे हमें उस स्पीकर को फॉलो करने में आसानी होगी, क्योंकि हम तो नेटिव्स नहीं हैं। हम अगर हम उर्दू सुनते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाती है कि ये जो है वो ये मेल बात कर रहा है, ये फीमेल बात कर रहा है, इसकी आवाज़ हाई है या लो है। लेकिन जब हम इंग्लिश में सुनते हैं, इंग्लिश हम आसानी से पढ़ तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम जो है वो उसको उतनी बिल्कुल उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो फिर हम उसको आसानी से फॉलो करने में कामयाब हो सकते हैं। तो स्पीकर्स का एक्सेंट हम देखेंगे, हमें उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि वो एक्सेंट ब्रिटिश है या फिर एशियन है या अमेरिकन है क्या। बस हम जो है वो ये देखेंगे कि जो स्पीकर्स हैं उनका एक्सेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिर जब भी कोई स्पीकर बात करने लगेगा तो हमें पता चलेगा कि ये दूसरा स्पीकर बात कर रहा है, ये वही पहले वाला स्पीकर नहीं बात कर रहा। और उसका ओपिनियन और एटीट्यूड भी हम जो है उसको भी नोट करेंगे कि वो एग्री कर रहे हैं स्पीकर, जहाँ पे डिसएग्री कर रहे हैं। और अगर स्पीकर जो है वो किसी बात को सुन के हैरान होता है, तो उसने कुछ जो है ना वो ऐसा सिग्नल दिया है, उसको उसकी आवाज़ को सुन के पता चल रहा है कि वो सरप्राइज है या वो किसी बात से खुश हो रहा है या उसको किसी बात से डर लग रहा है। इस तरह की कि जब हम सरप्राइज होते हैं या हमें किसी बात से डर लगता है या हम खुश होते हैं, तो हमारे थोड़े से जो है वो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो हम उन एक्सप्रेशंस को भी सुनेंगे, उनकी जो साउंड है उसको सुनेंगे और उसको प्रिडिक्ट करेंगे कि ये जो स्पीकर है ये सरप्राइज हुआ है, ये जो है वो इन फियर है, या ये जो है वो किस कंडीशन में। अच्छा, इसके बाद ऑडियो है, यहाँ पे एक ऑडियो यहाँ पे जो है वो मैं सुनाऊंगी, अभी मैं यहाँ पे इसको प्ले करती हूँ। उसके बाद जो है ये सेक्शन 3 की ऑडियो है और इसमें जो है वो ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, आगे कुछ एमसीक्यूज हैं, और ये यहाँ पे जो 21 से 26 तक है ये इसकी है क्लासिफिकेशन है। और ऑडियो में थोड़ा सा वो इंस्ट्रक्शन देगी पहले, उसके बाद थोड़ा सा टाइम होगा क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। पहले क्वेश्चन 21 से 26 तक सॉल्व करने हैं, उसके बाद जो है वो करेंगे इससे नेक्स्ट। तो आप दोनों हो ना यहाँ पे? हाँ हाँ मैं हाँ सुन रही बिल्कुल। हूँ, सुन रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ऑडियो प्ले करती हूँ, तो ऑडियो को सुनते जाना। और ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इसको इस यहाँ पे ये देखो, ये ऑप्शंस हैं, कैटेगरीज है ए बी सी, और यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो ए बी सी को जो है ना यहाँ पे फिल करना है। तो ऑडियो को सुनना और खुद से चाहे जाए वो पेज पे नोट कर लेना, फिर आंसर्स भी एंड पे डिस्कस करेंगे। तो फिर ठीक है, इसको फिर मैं ना ड्राइव में कर दूंगी, इसके क्वेश्चंस चलो में ना। ठीक है, चलो हाँ इसको एज असाइनमेंट। असाइनमेंट रख लेते हैं। क्योंकि ना वो एक म्यूजिक सब बज रहा है, फिर वो बंद हो गया। क्लियर नहीं है, ऐसे समझ भी नहीं आएगी, क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं होंगे। मेरे जो है ना वो मोबाइल पे रिंग हुई थी, वो उसका म्यूजिक था। नहीं नहीं, वैसे भी टोन से म्यूजिक आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा
चलो मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ यहाँ पे ताकि वो उसमें वीडियो में आ जाए। क्वेश्चन भी तुम वहाँ पे अपलोड करना महविश, हाँ ये ड्राइव पूरी पे अपलोड कर देना। स्लाइड, ये पूरी स्लाइड ही कर दूंगी मैं। चलो ठीक, इसी में एंड पे क्वेश्चन है वैसे इसी जो के एज एंड पर असाइनमेंट है, रख रहे हैं हम। इसी के एंड पर है। चलो चलो ठीक है। असाइनमेंट में वैसे आप लोगों ने खुद सर्च करने थे, पर चलो मैं ये भी कर दूंगी सुनने के लिए सैंपल के तौर पर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करूंगी मैं ना, इसी को ही सॉल्व करके, तो मैं इसी को सॉल्व करके ना अपनी असाइनमेंट में ऐड कर दूंगी, तो इसी को ही फॉलो करते हुए ना तो आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। ये ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। चलो ऐसे भी ठीक है, लेकिन तुमने असाइनमेंट क्या देनी थी? मैंने असाइनमेंट दी थी, मैंने असाइनमेंट जो है वो बताई है। अभी आज वाली सिर्फ बताओ ना नहीं मुझे। आज वाली नहीं मैंने रखी, सेक्शन 3 की नहीं रखी, वो जो सेक्शन 4 हो जाएगा ना कंप्लीट, तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों की रख दूंगी इकट्ठी। वो मैं एक्चुअली वैसे कह रही थी इस तरह मैं अपना burden ना ब्लॉग हो पूरा जाए। करके ना फिर मैं अपलोड कर दूँ, वो करूंगी चेक, तुम्हारी लेक्चर सुनूंगी, उसके बाद असाइनमेंट बनाऊंगी, ठीक है। कल तक सबमिट करा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है कोई मसला नहीं। तो ये मैं है, भी कल तक करा दूंगी, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन ना ये वाला अगर तुम सैंपल के तौर पे रख देना और हम ऑडियो भी सुन लेंगे और ये हम सॉल्व सैंपल भी सुन लेंगे। ठीक है, मुझे जूम ने और गिफ्ट उसके दिया बाद है। हम खुद सर्च कर। मुझे नोटिफिकेशन आ गया, टाइम लिमिट हाँ, नहीं है इस वाली हाँ मीटिंग की। अच्छा कुछ क्वेश्चन ये हमें खुद से एमसीक्यूज। सर्च करके भी कर देंगे। सही है ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ये थे क्लासिफिकेशन के, और बाकी जो है वो एमसीक्यूज ये थे, ठीक है। अच्छा ठीक है।